यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति। इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बिंदु दे रखे हैं, एक 0 0 बिंदु दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है 36,15। ये दो बिंदु दे रखे हैं, कहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान दें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मैंने सूत्र आप लोगों के लिए बताया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इज इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम सूत्र पढ़ चुके हैं। इस सूत्र की सहायता से ये दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु के लिए x1 y1 कह दे रहे हैं और दूसरे के लिए x2 y2। तो ये x1 y1 और x2 y2 के मान निकालकर हम इस सूत्र में रखे दे रहे हैं, तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान दें, तो इस बिंदु का नाम P कह सकते हो, ये कोई P बिंदु है P। इस बिंदु के लिए Q कह सकते हो Q, ये कोई Q पॉइंट है। तो PQ के बीच की दूरी PQ इज इक्वल रूट x2 का मान है 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। PQ इज इक्वल अंडर रूट, ये 36 की दो बार गुणा हो जाएगी, क्योंकि 36 में से 0 घटेगा तो 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर। और यहाँ 15 में से 0 कम हो जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से PQ बराबर रूट 36 और 36 की दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दें, अलग मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, 36 इंटू 36 की। तो यहाँ से 6 छंग 36, 6 3 18 और 3 21 और 3 छक 18, 3 3 9 और 1 10। यहाँ से 6 8 1 9 और यहाँ से 2 और 1, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1296 प्लस 15 15 होते हैं 225। तो इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ने के बाद PQ अभी तो रूट में आएगी, कितनी आएगी PQ बराबर रूट, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 4 और 1 5 और 1 ये 1521। लेकिन ये रूट में आई, इसका हम रूट ले लेंगे। तो रूट कैसे लेते हैं, रूट भी आप लोग पढ़ चुके हो, भाग विधि से निकाल दे रहा हूं मैं। भाग विधि से जब रूट लेते हैं तो इधर से जोड़ा बना लेते हैं, एक ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, जोड़ा में 2 होते हैं तो 2 कंप्लीट हो गए, एक ये जोड़ा, 2 जोड़ा बने इसकी, ठीक है। तो अब इस 15 में हम पहाड़े को पढ़ेंगे और ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि जो भी पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो वहीं तक पढ़ा जाएगा। जैसे 2 का पढ़ा जाएगा तो 2 तक, 2 दूनी 4, अभी तो बहुत कम है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 3 9, अब भी कम है। 4 का पढ़ेंगे तो 4 में ही पढ़ेंगे, 4 चौक 16 ज़्यादा हो गए, तो 3 का 3 तक पढ़े देना है। 3 3 ये पहले लिख दे रहा हूँ मैं 1521, 3 3 9, अब ये घटा देंगे तो यहाँ से 15 में से 9 घट जाएंगे तो 6 मिलेंगे। अब इस वर्गमूल के चिन्ह को अगले बढ़ा लेंगे और इधर से जो संख्या बची है यहाँ से, ये जोड़े के रूप में ये पूरी संख्या को यहाँ लिख लेंगे, पूरी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, पूरा जोड़ा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मैं भाग
विधि से वर्गमूल निकालना भी बता रहा हूँ। कुछ बच्चों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है, 10th के बच्चों को, तो इसलिए उन्हें थोड़ा इसका ज्ञान हो जाएगा। जिन बच्चों को ना आता हो तो वो देख लें। तो यहाँ से अब इसके जो 3 हैं, ये 3 इसके दुगने होते हैं यहाँ पर 3 के, तो जो 3 यहाँ लिखे जाते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 में होने के बाद 3 3 9 वो लिखे गए हैं यहाँ, वो 3 यहाँ भी लिखे जाएंगे, यहाँ भी लिखे जाएंगे, और उन 3 की 3 मल्टीप्लाई होने के बाद तो गुणा यहाँ लिखी जाएगी 3 3 9। तो अब ये बच्चे 6, इधर से आपके 21 ये हैं, ये जोड़े के रूप में ये उतार लिए 2 1। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल होगा, 3 और 3 6 हो गए यहाँ पर इनका योगफल। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि वो बार यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, और उसकी गुणा भी होगी यहाँ पर। तो 6 का पहाड़ा 62 में पढ़ेंगे, 6 नियम 54, 6 नियम 54। तो यहाँ वो 9 यहाँ भी लिखे जाएंगे, 9 यहाँ भी लिखे जाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई भी होगी। तो 9 नियम 81 का 1 हासिल का आपका 8 लगेगा, और 9 6 54, 54 और 8 62 पूरे हो जाएंगे। तो इसे घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका जो वर्गमूल आया निकल के वो 39 आया। तो पी क्यू का मान आ गया 39। ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आ गई 39 मात्रक। अभी इकाई दी नहीं है तो यहाँ पर मात्रक लिख देंगे, ठीक है। आगे ध्यान दें, क्वेश्चन में और भी कुछ कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें अनुच्छेद ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ 7.2, ये 171 पेज पर है। इसमें कहा है 7.2 में दूरी सूत्र। तो इसमें ये शहर है एक ए और एक बी, तो इनके बीच की दूरी, तो ए और बी जब ये शहर हैं तो दिए हुए, थोड़ा चित्र भी बना दे रहा हूं मैं इसका, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसे मिटा दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना। और तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक ये चित्र बना हुआ है, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक शहर ए है, ये यहाँ पर एक शहर ए नाम दे दिया गया है इसका, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 लिखे दे रहा हूँ। और एक शहर बी है, ये शहर बी है, और इससे इस पर लंब डाल के दिखाया गया है। इसकी दूरी 15 कही गई है, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 36 कही गई है। ये 36 है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम बी बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहें तो बी बिंदु के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु यहाँ लेकर, ये मूल बिंदु है, तो यहाँ मूल बिंदु लेकर 0 0 लेकर यहाँ पर 36, यहाँ 15, तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे 36 का 15। तो हम इन दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ए बी। तो जहाँ पी क्यू है वहाँ ए बी आ जाएगा, ए बी। तो ए बी कितनी आ जाएगी, ए बी बराबर, ये किलोमीटर में दी हुई है दूरियाँ, किलोमीटर में, ये भी 36 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर में ये दूरियाँ दी हुई। तो जब किलोमीटर में दी हुई है तो जो ए से लेकर बी तक की दूरी आएगी 0 0, और 36 और 15 के बीच की दूरी तो निकलेगी 0 0 और 36 और 15, इन दोनों के दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें तो ए बी आ जाएगी। तो दूरी जो पी क्यू आई है वही तो ए बी आएगी। तो ए बी कितनी आई है, पी क्यू कितनी आई है, पी क्यू का मान आया था निकल गया, अभी ये आया था 39, तो ये भी ए से बी तक की दूरी 39 हो जाएगी। लेकिन ये आंसर किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये दूरियां किलोमीटर में दी हुई हैं, यहाँ पर दूरियों का मात्रक नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने मात्रक लिखा। तो ए भी आपकी आ जाएगी, दोनों शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को याद दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।